आज 30 अगस्त 2020 रविवार को बामसेव एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 29वां मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य अधिवेशन जो चालू है, इसमें आपको मेरी तरफ से उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती केंद्र सरकार द्वारा ना कराकर मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी को मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया है और ओबीसी की संख्या के अनुपात में शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने पर ही न्याय किया जा सकता है। एवं बहुत महत्वपूर्ण, वर्ष 2021 की जनगणना में ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। एक बहस, जैसा कि साथियों, पहले हम 6743 जातियों में बटे थे, जो मूल निवासी समाज है भारत का। इसको बड़े ही अच्छे ढंग से बाबा साहब ने हमें टोटल 5 कैटेगरी दी और जो 6743 जातियां और जो बाकी धर्म थे, इनको 4 कैटेगरी में रखा, जिसमें ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसमें 3743 जातियां, इनकी आबादी लगभग भारत देश में 52% है। जब भारत देश में हर दूसरा व्यक्ति उस हिसाब से, आधी आबादी के हिसाब से ओबीसी का है, लेकिन हमको जो आबादी के हिसाब से संवैधानिक हक अधिकार मिलना था, वो आज तक नहीं मिला। हर दूसरा सीएम, हर दूसरा डीएम, हर दूसरा पुलिस वाला, हर दूसरा न्यायाधीश ओबीसी का होना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। ऐसा ना मिलने से हमारी प्रगति काफी हद तक रुक गई। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने, उन्होंने काका कालेलकर कमीशन का गठन किया। इसकी सिफारिशें आई, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुई, इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया, लेकिन 2 सिफारिश भी बड़े तोड़ मरोड़ के लागू की गई और बाकी सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंडल कमीशन को ही ओबीसी के खिलाफ उपयोग किया गया। कैसे? मंडल कमीशन में सिफारिश थी कि ओबीसी को सेंट्रल की जो सेवाएं हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, कम से कम 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की अलग अलग प्रदेश में अलग अलग आबादी है, कहीं 50 है, कहीं 52 है, कहीं 56 है, कहीं 60 है। इस हिसाब से 50% आरक्षण सेंट्रल लेवल पे दिया जा सकता है। इसी सिफारिश को ओबीसी के विरोध में उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे खिलाफ उपयोग किया और असंवैधानिक कैप लगाया आरक्षण पर, जो कि 50% है। ऐसा कहीं उल्लेखनीय नहीं है संविधान में कि आरक्षण का भी कैप होना चाहिए। हमें हमारे आबादी के हिसाब वाले 52% आरक्षण से रोका गया। 14% हमको मिलना चाहिए था, वो कभी नहीं मिला। 27% का आदेश हुआ मंडल कमीशन लागू होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 27% का आदेश किया। मध्य प्रदेश में वो भी कभी नहीं मिला। अब कांग्रेस ने इसको, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अल्पकालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, इन्होंने चुनाव के पहले अनाउंस किया और 8 मार्च को आखिरी दिन इसका कानून बनाया कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए मध्य प्रदेश में। आखिरी दिन ये कानून पास किया और इसको दूसरे ही दिन ब्राह्मण संगठनों ने, ब्राह्मण छात्रों ने इसको चैलेंज कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो आपका जबलपुर बेंच है, इसमें उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ये बड़ा सुनियोजित लगता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि मुद्दा भी बन जाए, मुद्दा भी पूरा हो जाए, हम लोकसभा चुनाव में इसको पूरा भी कर ले, लेकिन ओबीसी को आरक्षण न मिले। बड़ी सोची समझी साजिश मध्य प्रदेश में की गई। कांग्रेस ने खेल खेला और खेल में वो सफल हुए और हमें कुछ नहीं मिला। 10% सवर्ण आरक्षण इसी दौरान लागू हो गया और जो 50% का कैप है, उसके बाद 27% आरक्षण के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये पूरा जो जाल है, 10% सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया और 14% जो 27 मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। ये बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई, इन्हें सांप भी मार लिया और लाठी भी नहीं टूटी। मंदिर ट्रस्ट में ओबीसी की बहुत बड़ी भागीदारी थी। क्या मिला आज? राम मंदिर जो न्यास है,
कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, ये ओबीसी के लोग हैं। इन्होंने मस्जिद गिराने में सबसे आगे थे। अगर ओबीसी के लोग क्षत्रिय होते और ये राम के वंशज होते तो इनको राम मंदिर ट्रस्ट में जगह मिलती। इससे यह साबित होता है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम था और वो ब्राह्मण था, इसीलिए सारे ब्राह्मण ट्रस्टी बन के बैठे हुए। एक भी ओबीसी को जगह नहीं मिली। ओबीसी का जो अभी आयोग है उसने सिफारिश की है कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को, जो उनकी 12 लाख की जो इनकम है उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। इस सिफारिश को भी मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। ओबीसी के 312 कैंडिडेट जो यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके थे, उनको परीक्षा पास होने के बाद भी हमारे तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री ने उनकी नियुक्ति रोकी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में और एक अच्छी बात है, हमारा तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी है और मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, लेकिन ओबीसी को यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा हमारा दोहन हो रहा है। हमें केवल वोट बैंक की राजनीति में घसीटा जाता है। हिंदू के नाम पे हमारी गिनती की जाती है, ओबीसी के नाम पे हमारी गिनती नहीं होती है। 1931 में बाबा साहब ने ओबीसी की जातिगत जनगणना की। 90 साल हो गए ओबीसी की आजाद भारत में, आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। ये जनगणना ही हमारा सबसे मुख्य मांग है। 2021 में जैसे ही उनको समझ में आया कि जैसे हमने 2011 में भी आंदोलन किया था, संसद ठप की थी, ये बड़ा आश्चर्य है कि 2011 में बहुजन भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के द्वारा जो आंदोलन रामलीला मैदान में किया गया था, इसको प्रसारित नहीं किया। ओबीसी के लोगों को ये पता ही नहीं है कि बामसेफ ने और भारत मुक्ति मोर्चा ने ओबीसी की जातिगत जनगणना के लिए 2011 में बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था और रामलीला मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे ओबीसी जातिगत जनगणना के लिए। तब बीजेपी ने संसद में हमारा समर्थन किया था कि हम आपकी जातिगत जनगणना में समर्थन करते हैं। जनगणना हुई भी, लेकिन उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई आज तक। ये हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने मिलकर छलावा किया। और अभी 2021 में जो जनगणना होने वाली है, ओबीसी अपनी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, इसीलिए इस जनगणना को ही टालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको तो ओबीसी की होने के नाते हमारी जनगणना करा लेना चाहिए। ओबीसी की रुकी हुई छात्रवृत्ति दी जाए। कोरोना हो या कोरोना के पहले हो, ओबीसी की छात्रवृत्ति पे सबकी नजर रहती है। हमें भी हमारा हक अधिकार चाहिए। हम अपनी आबादी के हिसाब से अधिकार ले रहे हैं, हम किसी के बाप का नहीं खा रहे। ओबीसी को अलग से मंत्रालय मिलना चाहिए, केंद्रीय मंत्रालय भी होना चाहिए और राज्य में भी मंत्रालय मिलना चाहिए, जिससे हमारी जो सिफारिशें हैं वो जल्दी लागू हो और सब कुछ जल्दी जल्दी हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 52% ओबीसी आधी आबादी और उसका मंत्रालय नहीं है, उसका कोई बजट में कोई नामो निशान नहीं है। हमारा बजट 0 है। ओबीसी की जो एग्रीकल्चर और इनकम जोड़ने का जो मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके पहले तक ओबीसी की जो इनकम थी वो कभी 2 लाख क्रीमी लेयर लगाया गया जो कि असंवैधानिक है, कभी 4 लाख किया गया उसको, लेकिन जैसे ही सवर्णों की बारी आई तो उन्होंने अपने 8 लाख के से कम आय वाले व्यक्ति को गरीब माना। जब ये मुद्दा उठा कि ओबीसी का 4 लाख का गरीब माना जाता है और सवर्ण का 8 लाख का गरीब माना जाता है, ये इनकम कैलकुलेशन जो इतना फॉल्टी था, इसको कैसे सुधारा जाए, तो इन्होंने बड़े ही हास्यास्पद तरीके से हमारे 8 लाख से कम वाले को अमीर माना और उनके 8 लाख से कम वाले को गरीब माना। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं रामराज पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इकाई मध्य प्रदेश, हम तन मन धन से ओबीसी की लड़ाई और ओबीसी की जातिगत जनगणना, इसके लिए सड़क पर उतरेंगे। 2021 में हम अपनी जातिगत जनगणना करा के मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।